हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको धनी के वन फ्रीडम कार्ड में 5,000, 10,000 या फिर 25,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट मिली है तो आप इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर कैश कैसे कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही हमारी मोबाइल फोन की स्क्रीन। अब यहाँ पर हमें अपने धनी ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन हम जैसे ही करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें धनी ऐप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये लोडिंग हो रही है, तो हम इसको लोड होने देंगे। हमारा धनी का ऐप यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिख जाएंगे, हेल्थ और मनी। तो हमें यहाँ पर मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मनी का पेज ओपन हो चुका है और हमें यहाँ पर एक बैनर देखने को मिलेगा, एक ऑफर देखने को मिलेगा जिसमें कि लिखा हुआ है एक्टिवेट नाउ वन फ्रीडम 0% इंटरेस्ट कार्ड अप टू 25,000 एट 0% इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पर धनी का वन फ्रीडम कार्ड अगर एक्टिवेट करेंगे तो उस कार्ड में हमें 25,000 रुपए तक की लिमिट मिलेगी, जिसमें कि आपको 5,000, 10,000 या फिर 25,000 रुपए की आपको लिमिट मिल सकती है। तो जैसे ही हम इस वन फ्रीडम कार्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं तो धनी वाले हमें कुरियर के थ्रू हमारे एड्रेस पर कुछ इस तरह का कार्ड भेजते हैं। इस कार्ड के थ्रू हम ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन शॉपिंग करके इस कार्ड के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने धनी वन फ्रीडम कार्ड को एक्टिवेट कर लिया है या फिर एक्टिवेट करने जा रहे हैं तो इस कार्ड में क्या क्या चार्जेस हैं और इसका क्या प्रोसेस है, चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं। धनी वन फ्रीडम वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज शो होने लगेगा हमारी मोबाइल स्क्रीन में और यहाँ पर हमें काफी सारी लिमिट मिल जाएंगी। हमें कितने की लिमिट मिल रही है, 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की या फिर 25,000 रुपए की। तो आप यहाँ पर जितने की भी लिमिट लेना चाहते हैं वो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इस लिमिट में बताया जा रहा है कि इसमें 0% इंटरेस्ट रेट है, मतलब कि इसमें हमें कोई भी किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। नीचे की तरफ यहाँ पर हमें चार्जेस भी दिख जाएंगे। अगर हम यहाँ पर 5,000 रुपए की लिमिट ले रहे हैं तो इसमें हमें 200 रुपए हर महीने सब्सक्रिप्शन चार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि धनी वाले ये ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से काट लेंगे। तो ये 3 महीने तक हमें सब्सक्रिप्शन चार्ज पे करना पड़ेगा। तो 3 महीने के हिसाब से यहाँ पर 600 रुपए हमें सब्सक्रिप्शन चार्ज पे करना पड़ेगा 5,000 रुपए की लिमिट पर। इसी तरह से 10,000 रुपए का है, 10,000 रुपए पर 300 रुपए हर महीने सब्सक्रिप्शन चार्ज लग रहा है, जो कि ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से कट हो जाएगा। धनी पे वाली ऑटोमेटिकली काट लेंगे 3 महीने तक। तो 3 महीने के हिसाब से 900 रुपए ये काट लेंगे हमारे बैंक अकाउंट से। और अगर हम 25,000 रुपए की लिमिट लेते हैं तो इसमें 500 रुपए का हमें हर महीने सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ेगा। तो 3 महीने के हिसाब से 1,500 रुपए ये हमारे बैंक अकाउंट से काट लेंगे। हर महीने हमारा सब्सक्रिप्शन चार्ज हमारे बैंक अकाउंट से कटता रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम आपको कैलकुलेटर के थ्रू समझा देते हैं। यहाँ पर जैसे कि अगर आप 5,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट लेते हैं तो इसमें आपकी 3 EMI बनेंगी। कोई भी आप यहाँ पर लिमिट ले लीजिए, उसमें आपकी 3 EMI बनेंगी। तो यहाँ पर जो एक EMI का अमाउंट है वो 1,666 रुपए है। तो यहाँ पर आपको 3 EMI पे करनी है 1,666 रुपए की। अगर हम यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। 1,666 रुपए यहाँ पर आपको एक EMI देनी पड़ेगी और प्लस यहाँ पर 200 रुपए जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो भी पे करना पड़ेगा। और ये 1,666 रुपए और 200 रुपए का जो अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाएगा 3 महीने तक। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस 10,000 रुपए का भी है। 10,000 रुपए की अगर हम क्रेडिट लिमिट ले लेते हैं तो यहाँ पर 10,000 रुपए की अगर हम यहाँ पर 3 EMI करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3,333 रुपए एक EMI का अमाउंट बन रहा है। तो इतना हमें एक EMI पे करनी पड़ेगी। और यहाँ पर 300 रुपए इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज लग रहा है। तो मतलब कि यहाँ पर 300 रुपए सब्सक्रिप्शन चार्ज और 3,333 रुपए हर महीने हमें 3 महीने तक पे करने हैं, जो कि हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर 25,000 रुपए की लिमिट का भी है। अगर हम यहाँ पर 25,000 रुपए टाइप करेंगे तो 3 महीने के हिसाब से इसका जो अमाउंट बन रहा है एक EMI का अमाउंट वो 8,333 रुपए बन रहा है। तो इतना हमें अमाउंट 3 महीने तक पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर 500 रुपए इसका जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो भी हमें पे करना पड़ेगा 3 महीने तक। और ये सब्सक्रिप्शन चार्ज हमें 3 महीने तक देने हैं 1,500 रुपए। तो 3 महीने तक हमारे जो अमाउंट होगा EMI अमाउंट और सब्सक्रिप्शन चार्ज वो ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से कट हो जाएगा। और अगर बाई चांस आपकी कोई भी EMI अगर बाउंस हो जाती है तो 295 रुपए बैंक वाले आप पर चार्ज लगाएंगे और साथ ही साथ 472 रुपए धनी वाले आप पर चार्ज लगाएंगे। तो 767 रुपए आप पर चार्ज लग जाएगा अगर आपकी एक भी EMI बाउंस हो जाती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको 5,000, 10,000 या फिर 25,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट मिली है तो आप इस अमाउंट को वन फ्रीडम कार्ड के अमाउंट को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर कैश कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम मोबीक्विक के थ्रू करने वाले हैं। तो मोबीक्विक को हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का पेज शो होने लगेगा हमारे मोबीक्विक के ऐप में। अब यहाँ पर हमें अपना कार्ड का बैलेंस अपने मोबीक्विक के वॉलेट में ऐड करना है। जितना भी अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप अपने मोबीक्विक के वॉलेट में ऐड कर लीजिए।
कार्ड नंबर एंटर करके OTP एंटर करके आप इजिली अपना धनी पे का या फिर धनी वन फ्रीडम कार्ड का अमाउंट अपने वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर वाया वॉलेट पर। वाया वॉलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है वॉलेट टू बैंक। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपने वॉलेट का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर अपना बेनिफिशियरी नेम, जिस अकाउंट होल्डर का नाम एंटर कर देना है जिस नाम पर बैंक अकाउंट है, और यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर कर लेना है जिस बैंक अकाउंट नंबर पर हम पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, और बैंक का IFSC कोड एंटर कर लेना है। यहाँ पर मेरा एक अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर सेव है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है अमाउंट। आप यहाँ पर जितना भी अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम 5,000 रुपए एंटर कर लेंगे, तो देखते हैं 5,000 रुपए पर कितना चार्ज लगेगा। 233 रुपए 5 पैसे यहाँ पर इसका चार्ज लग रहा है। 5,000 रुपए अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो इतना चार्ज हमें देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस के तौर पर। तो यहाँ पर 4.66% का चार्ज लग रहा है बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने पर। तो 5,000 रुपए का मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी यूजर को यहाँ पर 10,000 रुपए की लिमिट मिली है या फिर अगर आप 10,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मैंने जैसा कि आपको बताया था 4.66% के हिसाब से 466 रुपए 10 पैसे यहाँ पर इसका प्रोसेसिंग फीस लग रही है। इतना अमाउंट ट्रांसफर करने पर 466 रुपए 10 पैसे आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के अमाउंट को माइनस करके आप यहाँ पर अमाउंट एंटर कीजिए और फिर आप इजीली अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 25,000 रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस अमाउंट को मैं कट करूंगा। 25,000 रुपए यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर लेना है। तो 25,000 रुपए पर यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस देख लेते हैं 1165 रुपए 25 पैसे प्रोसेसिंग फीस लग रही है 4.66% के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के अमाउंट को माइनस करके ट्रांसफर करेंगे तो इजिली आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने धनी वन फ्रीडम कार्ड का अमाउंट अपने पेटीएम ऐप के थ्रू भी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा धनी वन फ्रीडम कार्ड का जो अमाउंट है वो हमें ऐड करना पड़ेगा हमारे पेटीएम के वॉलेट में। तो आप यहाँ पर अपने पेटीएम वॉलेट में यहाँ पर ऐड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर जितना भी पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप यहाँ पर एंटर करके अपने वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 5,000 रुपए करेंगे तो 5,000 रुपए आप यहाँ पर अपने धनी के इस कार्ड से ले लीजिए अपने वॉलेट में। प्रोसीड पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इस तरह का पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा। पेमेंट मेथड ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें जाना है डेबिट कार्ड पर। तो हमें यहाँ पर डेबिट कार्ड में जाने के बाद इस कार्ड की डिटेल एंटर कर लेनी है। ये कार्ड नंबर आ गया, वैलिड अप टू यहाँ पर इसकी वैलिड एक्सपायरी डेट आ चुकी है और इसका CVV यहाँ पर जो हमारा CVV कोड होता है ये हमारे धनी के ऐप में मिलेगा। तो आप यहाँ पर धनी के ऐप में से देखकर अपना CVV कोड एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर जो आपका जो धनी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, उसको आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए और फिर जो आपका 5,000 रुपए 10,000 रुपए 25,000 रुपए जितना भी आप ऐड कर रहे हैं वो ऐड हो जाएगा आपके पेटीएम वॉलेट में। और फिर उसके बाद आपका जो दूसरा पेटीएम नंबर है जिस पर आपका मर्चेंट अकाउंट बना हुआ है तो आप उस QR कोड को स्कैन कीजिए। स्कैन एंड पे वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना मर्चेंट QR कोड स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप जितना भी अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने बैंक में वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। 5,000 मैं एंटर करूंगा, 5,000 10,000 25,000 आप जितना भी एंटर करना चाहें आप एंटर करके पे कर दीजिए। पे करने के बाद जो मर्चेंट अकाउंट होता है, मर्चेंट अकाउंट में बैंक अकाउंट लिंक होता है तो आप जितना भी पैसा ट्रांसफर करेंगे वो मर्चेंट अकाउंट के बैंक अकाउंट में जाएगा। तो फिर इस तरह से आप अपने धनी कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेटीएम मर्चेंट पर काफी ज्यादा कम चार्ज लगता है, 1-2% बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पर चार्ज लगता है, जिससे कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर पेटीएम के स्पेशल मर्चेंट को यहाँ पर 0% चार्ज पर आपका जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रोसेस से आप अपने धनी वन फ्रीडम कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं मोबीक्विक और पेटीएम ऐप के थ्रू। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसमें अगर आपको धनी के वन फ्रीडम कार्ड में 5-10,000 या फिर 25,000 रुपए की लिमिट मिली है तो आप उस पैसे को अपने हाथ में कैश कैसे ले सकते हैं जिसमें कि आपको कोई भी किसी तरह का चार्ज देने की भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर अपने धनी के कार्ड से किसी भी ऑनलाइन ऐप से बिजली का बिल पे कीजिए या फिर कोई भी बिल पे कीजिए अपने दोस्त, रिश्तेदार या फिर किसी नेबर का या फिर किसी कस्टमर का। तो आप यहाँ पर धनी के वन फ्रीडम कार्ड से जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ पर उनसे कैश पैसा ले सकते हैं। इस तरह से आपका जो धनी का कार्ड का पैसा है वो आपके हाथों में कैश आ जाएगा जिसमें कि आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है।
तो आप जैसा कि देख सकते हैं मेरा ये बिजली का बिल है और इसमें 4710 रुपए का हमारा ये बिजली का बिल है। तो इसके धनी के वन फ्रीडम कार्ड से हम जैसे ही पेमेंट करेंगे तो हमारा बिल पे हो जाएगा और हम यहाँ पर अपने कस्टमर या फिर नेबर से कैश पैसा ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस कार्ड का पैसा कैश करने के लिए एक और आसान तरीका आपको बता देते हैं। जैसा कि बिग बाजार, मेट्रो मॉल, विशाल मेगा मार्ट या फिर कोई भी मॉल हो गया, तो आप वहां पर जाइए और वहां पर काफी सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि कैश पेमेंट करते हैं। तो आप उनसे बात कीजिए, उनसे बोलिए कि हम इस कार्ड से पेमेंट कर देंगे और आप हमें कैश पैसा दे देना। तो आप इस कार्ड से पेमेंट कर दीजिए और फिर उसके बाद आप उनसे कैश पैसा ले लीजिए। इस तरह से आपका पैसा कैश हो जाएगा आपके धनी के वन फ्रीडम कार्ड का और इसमें आपको कोई भी चार्ज देने की भी जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपने धनी के वन फ्रीडम कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर कैश पैसा पा सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।